So this is about your nature and now comes to your capabilities or qualities. अगर आप में कुछ कैपेबिलिटीज हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। कौन सी कैपेबिलिटीज चाहिए आपको, यहां मैं बहुत प्रिसाइज बता रहा हूं, फिर डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहली कैपेबिलिटी चाहिए आपके अंदर परसिवियरेंस अगर है ठीक ठाक। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड परसिवियरेंस। परसिवियरेंस में तीन चार चीजें मिला देंगे तो उनका कंपोजिट होता है परसिवियरेंस। वन इज पेशेंस। हम लोग क्या होता है, बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, और ये मोटिवेशन की जो आग होती है ना, बड़ी खतरनाक चीज होती है। मैंने कल एक ग्राफ बना के दिखाया था बच्चों को, आपको भी दिखाता हूं। मोटिवेशन आपके अंदर आता ही होगा, कभी कभी जबरदस्त आता होगा, कभी कभी तो लगता होगा कि मैं आज ही आईएएस बन जाऊंगा शाम तक, ऐसा मन में आता होगा ना कि आज ऐसी आग लगी हुई है, आप चरम पे है, किसी ने पंप कर दिया ठीक से आपको, आप हवा में उड़ गए हैं और आपको लग रहा है कि बस अब तो आईएएस बन के मानूंगा। फिर आप बड़ा खतरनाक शेड्यूल बनाते हैं अपना, 18-19 घंटे पढ़ने वाला रोज, जो चलता नहीं 3-4 घंटे से ऊपर, पर आप बना लेते हैं। फिर आप उसको अमेंड करते हैं संविधान की तरह बार बार, और धीरे धीरे वो 6-7 घंटे का रह जाता है जितना मैनेज हो पाता है। पेशेंस का मतलब है द एबिलिटी टू वर्क हार्ड while knowing that success will take a lot of time to come to you. अगर इस माइंडसेट के साथ आप रह पाते हैं तो डेफिनेटली सिविल सर्वेंट बन पाएंगे। इफ यू लूज पेशेंस अगेन एंड अगेन, दिस इज ए डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो मैं कल बच्चों से कह रहा था कि कुछ लोगों का मोटिवेशन कैसा होता है, ऐसा चलता रहता है, फिर एक दिन शूट करता है ऐसे, और 2-3 दिन होते हैं तो फिर ऐसे आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे चलता है, फिर पड़ोसी गांव में कोई आईएएस बनता है, फिर ऐसे शूट करता है, फिर ऐसे नीचे आता है। ये 3 से 4 दिन का ड्यूरेशन है इसके बीच में, 4 दिन लगते हैं वापस आने में। तो अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे हैं, फिर एक दिन डिप्रेशन में चले गए तो ऐसे हो गया। अगर आपका दिमाग इस तरह का है तो मुश्किल है। फॉर बीइंग ए सिविल सर्वेंट यू नीड टू हैव स्टेबल माइंड which has a lot of patience, which has a lot of sustained motivation. जो मोटिवेशन बाहर खोज रहे हैं उनके लिए मुश्किल है आईएएस बनना। आपको समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन दरअसल एक उम्र के बाद खुद खोजना पड़ता है, अपने अंदर से तलाशना पड़ता है। कोई इतनी फुर्सत में नहीं है कि आपको बार बार मोटिवेट करेगा। होना ये चाहिए कि आप खुद को और आसपास 5-10 लोगों को मोटिवेट कर लेते हो। और इसलिए कहते हैं कि एक सस्टेन्ड अगर आपका ग्राफ चलता रहता है एक लंबे समय तक तो आप मैनेज कर पाएंगे, नहीं तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो वन थिंग इज परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है एक लंबे समय तक अपने एक टारगेट को पूरा करने की जिद, डिटर्मिनेशन, एंड द पेशेंस एंड द सस्टेन्ड मोटिवेशन। वो मोटिवेशन जो 4 दिन चलता है वो नहीं, वो मोटिवेशन लंबे समय तक चलता रहेगा, और आप रोज 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ते रहेंगे तो इट्स नॉट ए डिफिकल्ट एग्जाम टू क्रैक। तो आईएएस बनने की सबसे बड़ी एबिलिटी तो ये वाली है भाई, परसिवियरेंस। सेकंड है अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। एंड राइटिंग स्किल्स, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कभी और, अभी सिर्फ इतना समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू कैन राइट इन ए गुड स्पीड। गुड स्पीड का सिंपल मतलब है 30 वर्ड्स पर मिनट। अपने दिमाग में स्टैंडर्ड बना लीजिए। इफ यू आर एबल टू राइट 30 वर्ड्स पर मिनट, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट एग्जाम, पर वैसी स्पीड होनी चाहिए आपकी। along with a beautiful handwriting, along with drawing skills which include making maps and diagrams. आजकल जो आईएएस का मेन एग्जाम है that is more about drawing and less about knowing deep answers. पढ़ाई की सरप्राइजिंगली इस एग्जाम में वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आपको 1.5-2 साल पढ़ना है, बहुत वैल्यू है। बट इफ यू सी इन टोटलिटी, इफ समवन इज गेटिंग सक्सेस, जैसे उन भैया ने पूछा कि कुछ लोग पहली बार में क्रैक कर जाते हैं, कुछ का नहीं होता है। रुको रुको रुको, आपका भी यही सवाल है, हाँ बताइए। आफ्टर सिलेक्शन आपकी चॉइस है कि आप पढ़े या ना पढ़े। जैसे आप मसूरी जाएंगे ट्रेनिंग पे, तो मसूरी में एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे पास करने होते हैं। तो जनरल ट्रेंड ये है कि जो बच्चे यहाँ इसमें टॉप करते हैं वहां फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहां कंपल्शन नहीं है।
कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है कि आप एग्जाम को पास करें, बस ये कि पास करना पड़ता है फाइनली। वहां कोई नहीं पढ़ना चाहता है, वहां सब मौज में रहते हैं एकदम। डे 1 से ही प्रोग्राम शुरू हो जाता है वहां पर। बीच में तो सरकार ने शायद वहीं एक पब भी खुलवा दिया था एकेडमी के अंदर ही, फिर बंद करना पड़ा, अब बाहर जाना पड़ता है उन लोगों को। वहां दिन भर प्रोग्राम चलता रहता है, मतलब पढ़ाई तो होती है, ट्रेनिंग भी होती है, पर वहां सीरियसनेस बहुत कम रहती है, जैसा मैं जानता हूं, जितना मैं जानता हूं। अब उनके सामने क्राइसिस क्या होता है कि यूपीएससी ने देश भर में से चुन के कुछ लोग भेजे जो वहां जाके फेल हो गए। यूपीएससी की इज्जत दांव पे है, भारत सरकार की इज्जत दांव पे है, एकेडमी की इज्जत दांव पे है, तो फिर वो एक सिस्टम है, बच्चे पास हो जाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज में, गांव में, स्कूल में होते हैं ना पास भाई। सीबीएसई में सारे बच्चे 95% ले आते हैं आजकल, 90 से कम किसी को नहीं मिल रहा। एक हमारे पड़ोस का बच्चा फेल होने वाला था, उसका 90+ आ गए, तब से मुझे सीबीएसई भरोसा खत्म हो गया है। आजकल तो हर बच्चा कमाल कर रहा है, वो बच्चा नहीं कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो फिर वहां क्या करता है कि आखिरी दिन एग्जाम से पहले बच्चों को डांटते हैं, ठीक से एग्जाम देना, चलो हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए ऐसे। और क्वेश्चन पेपर के टाइम पे इन्विजिलेटर जो होता है किसी जरूरी काम से चला जाता है बाहर, राम राज्य स्थापित हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लोग आपस में मिलके समाजवाद ले आते हैं, सबको बराबर अंक मिले, तो मार्क्स का समाजवाद, कार्ल मार्क्स नहीं, MARKS, वो वाला मार्क्सिज्म एस्टेब्लिश होता है।